डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज आप बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आज आपका पाक स्टडी का लास्ट पेपर है और इसके बाद अब आपका अगला जो मरहला है वो है प्रैक्टिकल का। तो मैंने बेशुमार प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपसे शेयर की हैं और आपके क्वेश्चंस जो आपने यूट्यूब पर मुझसे पूछे हैं उनके कुछ जवाबात मज़ीद लेकर आपके पास हाज़िर खिदमत हूँ। तो चलता हूँ आपके क्वेश्चन की जानिब जो ज़्यादातर आपके अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। जिस तरह आपने वाइवा के बारे में पूछा है, ख़ास तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स ने, कि वाइवा कहाँ से आता है। वाइवा जो है बेसिकली एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल में आएगा आपको, वो आपके प्रैक्टिकल से मुतल्लिका होगा। जिस तरह का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड, उसमें अगर कोई डेफिनेशन है या कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई ऑपरेटर्स यूज़ हुआ है, कोई केमिकल यूज़ हुए हैं, कोई उनके खसूसियात के हवाले से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और वो बहुत ही सिंपल और सादा तरीन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए बेहतरीन सलूशन तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जो आपकी कॉपी के अंदर जो थ्योरी है, उसका जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उसको ज़रूर आप उसको पढ़ के जाइएगा। उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं, मैं उनकी तरफ भी चलूँगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं पीछे ना रह जाएं। ये ना हो गया बार बार फिर वही क्वेश्चन मुझसे रिपीट करें। तो सबसे पहले ये बिलाल जी हैं, इन्होंने का क्वेश्चन है कि सर अगर 9th के प्रैक्टिकल ना हुए हों तो हमें प्रैक्टिकल पेपर में 9 मार्क्स कैसे मिलेंगे। इनका कहना है कि 9th वाले हिस्से से तो प्रैक्टिकल नहीं आने, सिर्फ 10th वाले हिस्से से आने, तो 9th वाले नंबर कैसे मिलेंगे। तो ये सिंपल सा इसका मैं आंसर दूंगा कि आपकी जो 10th वाली प्रैक्टिकल नोटबुक है उसी में से ही आपका फुल मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स, जिस तरह 9th में आपके टोटल मिला के 9th और 10th के 30 मार्क्स का आपका पेपर आता है प्रैक्टिकल का, वो अब भी 30 का ही आएगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस है 9th वाले हिस्से के वो भी 10th वाले हिस्से से आपको दिए जाएंगे। जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा 2 12-12 नंबर के क्वेश्चन आपने करने होते थे, 24 नंबर के, 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा, इस तरह 30 मार्क्स बनते थे। अब 9th वाले हिस्से से भी 2 आते थे पहले और 10th वाले हिस्से से भी 2 आते थे, आपने एक करना होता है। अब क्या होगा, अब आपको 10th वाले हिस्से से ही आएंगे, यानी कि अगर 4 दिए जाएंगे तो उसमें से आपको 2 करने होंगे रूटीन के मुताबिक। तो इसी तरह आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको 3 में से 2 पूछे जाए तो फिर भी आपको करने होंगे। इसलिए आपने 10th वाली कॉपी बिल्कुल मुकम्मल तैयार करनी है। फिर बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉपी को हमने चेक भी करवाना है, सिग्नेचर भी करवाना है। जी बिल्कुल, आपने अपने साइंस टीचर से, जिनसे आपने प्रैक्टिकल सीखे हैं या कॉपी आपने जिनकी मौजूदगी में तैयार की है, उनसे आपने सिग्नेचर ज़रूर करवाना है। कॉपी चेक करवाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपका साइंस टीचर आपको हाईलाइट कर देता है। अगर आप किसी और टीचर से करवाते हैं जो सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर से रेलिवेंट, तो वो आपकी मिस्टेक आपको गाइड नहीं कर सकेगा। कहाँ पे आपकी कोई डायग्राम में मिस्टेक है, ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन का जो टेबल होता है उसमें मिस्टेक है, या प्रोसीजर के अंदर है, या रिजल्ट किस तरह आपने मेंशन करना है, लिखना होता है। तो इसलिए चेक करवाना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट मैं चलूँगा कि अक्सर स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल से हट के, जैसा कि मेरे सामने ये एक बच्चा है फरत महमूद लैक है, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन वो कहता है जो मैंने उर्दू का और इंग्लिश का यूट्यूब के ऊपर एक मॉडल पेपर के तौर पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि इस तरह की आपकी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, आपका राइटिंग का स्टाइल, आपके कंटेंट होने चाहिए, जिसकी बदौलत आप उर्दू में या इंग्लिश में फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब एक वीडियो जो मैंने इंग्लिश की अपलोड की है कि जिसमें आप 75 में से 75 ले सकते हैं। अब जिस बच्चे का पेपर मैंने आपके सामने बतौर मॉडल पेपर पेश किया, उसमें उस बच्चे ने 74 मार्क्स लिए हैं, 1 नंबर उसका कम है। और बेतहाशा आपके मैसेजेस आई हैं, इस बच्चे के अंदर मिस्टेक्स हैं जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके बावजूद भी इसको फुल मार्क्स दिए। ये मैसेज जो है उससे ये कहा गया है कि इस बच्चे के पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। भाई बात ये है, अगर उस बच्चे ने 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक की है तो उसका एक नंबर भी तो कटा हुआ है। ये भी तो देखिए आप, स्पेलिंग मिस्टेक के बाकायदा नंबर कटते हैं। मैंने आपको कहा था बोर्ड के अंदर
बाकायदा आपके जो मार्क्स कटते हैं उनके ऊपर कमेंट्स कोड भी लिखा होता है कि आपने इनकम्प्लीट लिखा है, इररेलेवेंट लिखा है, ग्रामर मिस्टेक है आपकी, सेंटेंस मिस्टेक है, या वर्ड ऑर्डर की जो आपकी सीक्वेंस है वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी सूरत में अगर नंबर कटा है तो उसका बाकायदा कमेंट कोड भी लिखा होता है। तो इस बच्चे ने 74 मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में 75 में। इस वीडियो को आप थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। वो वीडियो कौन सी है, दोबारा सुन ले। बोर्ड टॉपर इंग्लिश पेपर है, या हाउ टू गेट 100% यानी 75/75 मार्क्स इन इंग्लिश, इस वीडियो के अंदर। लिहाजा अगर आप पहले वीडियो तो देखें कंप्लीट, फिर देखिए कि उस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। और यही बच्चा बोर्ड में 75 में 75 भी ले सकता है, जिस तरह पहले काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं आते, और बहुत से बच्चों ने आगे अपने रोल नंबर भी शेयर किए हैं कि हमने बोर्ड के अंदर 75 में से 75 मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। अब उर्दू का जो पेपर मैंने मॉडल पेपर के तौर पे आपसे शेयर किया, जिस स्टूडेंट बच्चे ने किया, उसको बोर्ड एग्जामिनेशन के मुताबिक, मार्किंग के मुताबिक उसको जब चेक किया गया तो उसके 75 में से 75 ही हैं। अब उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, उस बच्चे के लिखने का जो स्टाइल है, हेडिंग का या कंटेंट या मटेरियल जो उसका है, वो आप चेक करें, वो कमाल का है। अशार, उनकी तशरीह, और जहाँ पे उसने ज़रूरी समझा मज़ीद अशार का इजाफा किया। आप इस पेपर को देखें, ये आपको नॉर्मल रूटीन से जो पेपर होते हैं उनसे काफ़ी हट के नया इसमें स्टाइल आपको मिलेगा। तो एग्जामिनर हमेशा उस बच्चे को नंबर देना ज़्यादा पसंद करता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल भी उस पेपर में ऐड करता है, चाहे वो लैंग्वेज के हवाले से हो या उस टॉपिक से रेलिवेंट हो, चाहे उसमें रमूज़ औक़ाफ़ को उस बच्चे ने इस्तेमाल किया हो, या जो भी उस लैंग्वेज के बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके जिस बच्चे ने पेपर अटैम्प्ट किया, उसको एग्जामिनर हमेशा मैक्सिमम नंबर देता है। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट आपके कमेंट की जानिब कि कुछ बच्चों ने लिखा हुआ, जिस तरह ये यूनिक क्वीन हॉबीज़ है कि अस्सलाम वालेकुम सर के मैं मैथ्स के पेपर में थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना भूल गई जो क्वेश्चंस में होती है और फिगर से स्टार्ट किया, इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे क्या? जी बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था शुरू में ही कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है, उसके बाद जुज़ का नंबर और उस जुज़ की स्टेटमेंट कंप्लीटली लिखनी तो शॉर्ट स्टेटमेंट ज़रूर लिखें, ताकि चेक करते वक्त एग्जामिनर को ये इशू ना आए कि ये जो आपने जुज़ कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं या 4 का। देखिए तीनों तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन। अब जुज़ अगर आपने नहीं मेंशन किया, क्वेश्चन का नंबर मेंशन नहीं किया, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है किस सवाल का है और उसका जुज़ नंबर क्या है और इसका नाम क्या है, यानी स्टेटमेंट क्या है। इस नंबर तो नहीं कटेंगे, चेक किया जाएगा, अगर आपने लिखा है तो मिलेंगे, लेकिन इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड ऑफ मोटिवेशंस के नाम से है ये स्टूडेंट कहते हैं कि सर काइंडली रिप्लाई, थ्योरम किस तरह चेक होता है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ से होती है, और मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट किया है लेकिन आंसर उसका सही लिख दिया है, तो क्या वो गलत कंसीडर होगा? क्योंकि पैटर्न हार्डली थोड़ा बहुत क्वेश्चन से मैच करता है, मैंने अपने से कर दिया है। तो बच्चों बात यूँ है कि अगर आपने कंप्लीट किया थ्योरम है तो वो पूरे, अगर आपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखा है तो उसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। बोर्ड के अंदर आपने अगर कम लिखा है या उसमें कोई मिस्टेक है, सिर्फ उसी के मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, कम होंगे, वैसे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है जी अरीबा क्रिएशन। इनका क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि केमिस्ट्री में डायग्राम नहीं बनाते। तो बच्चों बात यूँ है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें अगर डायग्राम है तो वो आपने बनानी है, चाहे वो फ्लोशीट डायग्राम है चाहे वो लेबल डायग्राम है, वो ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है तो फिर आप नहीं बनाएं, फिर आप वैसे लिख दें उसको। नेक्स्ट है जी कि प्रैक्टिकल के हवाले से है अमीर हमज़ा, इन्होंने देखा है ये टू डिटर्मन द मोलैरिटी ऑफ द गिवन ऑक्सैलिक एसोसिएशन बाय वॉल्यूमेट्रिकली। इनका कहना है कि इन्फॉर्मेटिव के दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो डियर स्टूडेंट, असल में मेरा मकसद ये है कि आपको टेक्स्ट बुक से के मुताबिक वीडियोस बना के अपलोड करूं ताकि घर बैठे आप सीख सकें। नेक्स्ट गेमिंग हब बॉय कहता है गॉट 75 और 75 इज इन इंग्लिश एंड डोंट नो हाउ टू राइट हिज रोल नंबर इन इंग्लिश। ये गेमिंग हब स्टूडेंट ये कहते हैं कि
इस बच्चे ने अगर 75 में से 75 नंबर लिए हैं इंग्लिश में से, तो इनको तो अपना रोल नंबर भी लिखना नहीं आता भाई। बात यह है कि ये 74 मार्क्स है, 75 नहीं है। आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। और दूसरी बात है, इस अगर बच्चे को रोल नंबर नहीं लिखना आता तो इस बच्चे ने कैसे पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, कैसे अपना रोल नंबर लिख लिया, ये भी आप दोबारा इसको देखिएगा काइंडली। हमाद रज़ा ये कहते इतना टाइम नहीं होता पेपर को अटैम्प्ट करने में। भाई आप अगर आपने प्रैक्टिस की है, टेस्ट सेशन में से गुजरे हैं, तो यकीनन आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप 60 में 60 का नहीं, बल्कि आप अगर टोटल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पेपर आपको जो 60 नंबर का आता है वो 60 का नहीं होता, वो टोटल 87 मार्क्स का होता है। आप 87 का अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप 60 में से 60 की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है और अगर आपने हार्ड वर्क पहले किया हुआ है। नेक्स्ट चलूँगा कि ये मोहम्मद वसीम है कि सर कंप्यूटर साइंस का भी प्रैक्टिकल करिए प्लीज़। तो डियर स्टूडेंट, असल में मेरा फील्ड जो है ना वो साइंस का है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स का। तो उस हवाले से मेरी कोशिश होती है कि इस साइंस फील्ड के ऊपर वीडियोस बनाऊं। अब कंप्यूटर के हवाले से आप मुतलका अपने साइंस टीचर से, जो कंप्यूटर टीचर, IT टीचर है, उनसे आप मिलें, उनसे आप क्वेश्चंस करें। तो सिंपल कॉपी तो आपने जिस तरह साइंस की बनाते हैं वैसे ही आपने प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्यूटर की भी बनानी है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो उनसे आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आयशा मलिक, इनका कहना है कि सर अगर गलती से क्वेश्चन 5 के A पार्ट के साथ क्वेश्चन 6 का B पार्ट कर दें और बाकी दोनों के पार्ट्स एक साथ कर दें तो चेक तो होंगे ना, क्योंकि तो क्या नहीं होंगे? तो ये मैंने डियर स्टूडेंट पहले भी आपसे बताया, आपसे ये क्लियर किया था आपको कि दोनों पार्ट क्वेश्चन 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चन की करने ज़रूरी है। अगर आप एक क्वेश्चन 5A का कर देते हैं और B पार्ट क्वेश्चन 6 का कर देते हैं तो दोनों के ही नंबर लगेंगे, दोनों के मिलेंगे, और वो उसी आपके जो बॉक्स है नंबरों वाला क्वेश्चन 5 का एक, या उसके नंबर अगर 5 में से आपको 5 मिले वो 5 ही लगेंगे। अब क्वेश्चन जो आपका 6 है उसका B पार्ट 4 नंबर का, अगर उसमें से आपको 4 ही मिले हैं तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 5 में लिखा जाएगा 9 मार्क्स, नो, बल्कि जो क्वेश्चन 5 के जो मिले हैं आपको 5 मार्क्स वो 5 में लगेंगे, और जो क्वेश्चन 6 का जो B पार्ट 4 नंबर का आपने अटैम्प्ट किया है उसके क्वेश्चन नंबर 6 में ही लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन करें हमेशा उसे पूरा करें आप। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 7 भी कर लेते हैं, वो आपने A और B दोनों पार्ट किए हैं, फिर तीनों चेक होंगे, तीनों के नंबर आपके फ्रंट पेज पे लगेंगे जहाँ पे नंबर लगाते हैं, नंबर वाला बॉक्सेस बने होते हैं। फिर इन 3 में से 2 वो आपके काउंट होते हैं जिसमें आपके पूरे नंबर हैं, ज़्यादा नंबर हैं, और तीसरे को एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर नूर फैसल है, ये कहते हैं कि सर अगर एक लॉन्ग A पार्ट ठीक और B पार्ट रॉन्ग हो तो ऑब्वियसली B पार्ट के मार्क्स कट होंगे, लेकिन अगर 7 एक्स्ट्रा लॉन्ग कर दिए हों और वो ठीक हों तो क्या फिर वो एक्स्ट्रा ले लेंगे गलत लॉन्ग की जगह पे? जी नूर फैसल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा सवाल किए हैं और उसमें वो आपके ठीक हैं और वो ज़्यादा नंबरों वाले भर रहे हैं तो वो पहले काउंट किए जाएंगे, और जो शुरू में आपने किए हैं जिनमें से एक पार्ट गलत है या नंबर कम आपको पता है मुझे मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा में चले जाएंगे। तो ऐसे ही करना चाहिए। उसके बाद है मैमूना अफजाल, इनका कहना है फिज़िक्स के हवाले से है कि अस्सलाम वालेकुम सर, यही थर्ड लॉन्ग का न्यूमेरिकल हमारे आया था पेपर में, आज इसमें गिवन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए आंसर रॉन्ग आया, तो क्या कितने मार्क्स के कटेंगे सर प्लीज़ बता दें। जी बच्चों, मैंने आपको बताया था फिज़िक्स के हवाले से, न्यूमेरिकल के हवाले से एक आपका जो डाटा आप लिखते हैं उसका एक नंबर होता है बाकायदा। अब डाटा जब आप फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूले का भी नंबर है, डाटा पुट करने के नंबर है, उसके बाद जब आपने आंसर लिखना है उसका नंबर है, उसके बाद उसका यूनिट लिखने का नंबर है। अब आप देख लें, अगर आपने एक मिस्टेक की है तो मैक्सिमम एक नंबर ही 5 में से कटेगा। ये तो नहीं है कि 5 में से 5 ही नंबर आपके कटेंगे, आपने बाकी स्टेप ठीक किए तो उसके आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद है शाइस्ता खानिम, इनका कहना है कि सर अगर किसी एक प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन पेन वाले पेपर पे लिखी हो तो। जी बच्चों, कोशिश करें, मैंने आपको बताया था जिस तरह
केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमेशा जो लाइनों वाला पेज है उस पर आपने पेन से ही या ब्लू बॉल पॉइंट से आपने लिखना है, या ब्लैक मार्कर से आप या ब्लू मार्कर से आप हेडिंग भी दे सकते हैं। जो वाइट पेज होता है उस पर लेड पेंसिल से सारा काम करना होता है। अब लाइनों वाले पेज पे मैंने आपको बताया, तो ऊपर आप सबसे पहले तजर्बे का नाम लिखेंगे, कौन सा तजर्बा है, उसके बाद नीचे सामान की हेडिंग देंगे यानी अपरेटस या केमिकल की, उसके नीचे प्रोसीजर की। जगह मिले तो आप प्रिकॉशन यानी एहतियाती लिखें, वरना रहने दें। जो वाइट पेज पे मैंने आपको बताया था उस सबसे ऊपर लेड पेंसिल से आप तजर्बे का नाम लिखें, उसके बाद आप लेबल डायग्राम बनाएं, उसके बाद नीचे आप क्या करेंगे, अगर उसकी कोई केमिकल इक्वेशन है तो वो बनाए, अगर नहीं है तो रहने दें। उसके नीचे आपने ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन वाला टेबल बनाना होता है, उसके नीचे आपने नतीजा यानी रिजल्ट लिखना है कि मैंने ये तजर्बा परफॉर्म किया और मुमतन यानी एग्जामिनर को दिखाया। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेटिव डेस्क के नाम से स्टूडेंट है कि सर मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है नेवर इंक्रीज देन 50, बट यू आर सेइंग इन दिस वीडियो डैट रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ 110। एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीदिंग रेट वाला एक्सपेरिमेंट है बायो का बच्चों, तो जो एक्चुअल वैल्यू आई थी मैंने आपके सामने वही मेंशन की है। तो जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्रीदिंग रेट हमेशा बढ़ जाता है। तो यही हमने कंपेयर करना है कि नॉर्मल अर्थ में ब्रीदिंग रेट क्या है, लाइट एक्सरसाइज के बाद कितना हो जाता है और हार्ड एक्सरसाइज के बाद कितना हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सैफुल्लाह है कि सर जी अस्सलाम वालेकुम, बनी बनाई कॉपी जिस पर साइन भी हो चल जाती है। बच्चों मैंने आपको बताया था अच्छे नंबर लेने के लिए अपनी ही कॉपी तैयार करनी चाहिए और वो अपने टीचर साइंस टीचर से साइन भी करवा के आपने एग्ज़ाम के अंदर लेकर जाना होता है। बनी बनाई ले जाएंगे तो नंबर तो बेशक आपको 3 मिल जाएंगे कॉपी में से, लेकिन आप उससे हेल्प आपको नहीं मिलेगी कि डायग्राम कैसे बनानी है, प्रोसीजर कैसे लिखना है, रिजल्ट कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको नहीं आएंगी। तो इसलिए कॉपी खुद बनाए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फनटून गेमिंग के नाम से ये स्टूडेंट है कि सर मैंने अपना पेपर कोड फ्रंट पेज पर जस्ट ब्लॉक्स में लिखा था मगर बबल्स फिल करना मैं भूल गई, तो कोई मसला तो नहीं होगा? जी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपने जो एक MCQ शीट है जिसको देख के आपने MCQs को टिक करना होता है अपने करेक्ट आंसर को, उस पर आप टिक लगा लें। और मैंने बताया था जो बबल शीट है उस पर आपने क्या करना है, ऊपर अपना पेपर कोड लिखना है और उसके बाद बबल जो फिल करने हैं वो बड़े एहतियात के साथ करने हैं। ये जो बबल शीट के ऊपर बबल्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, उनके मार्क्स लगते हैं, और अगर आपने बबल फिल नहीं किया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये एहतियात करनी है कि बबल आपने लाजमी फिल करने हैं। आदिल हुसैन कहते हैं कि सर साइंस टीचर के साइन प्रैक्टिकल कॉपी पे करवाना क्या ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, मैंने अभी बता दिया है पहले, उसके बगैर गुजारा नहीं है। नेक्स्ट है जी, चलते हैं बेशुमार ये बबल के हवाले से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है जो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ आप सब बच्चों से। अब नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से है। सर केमिस्ट्री का 9 क्लास का गुजरने वाला बोर्ड ग्रुप का पेपर की समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे चेक होंगे, वीडियो अपलोड कर दें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पूरे पंजाब के अंदर पेपर का पैटर्न सेम होता है, आपका सिलेबस सेम होता है, पेपर का जो फॉर्मेट है या पेपर का जो स्टाइल होता है या क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आप लाहौर बोर्ड का देख लें वो भी वैसे ही होगा पेपर का स्टाइल, जिस तरह गुजरांवाला का है, मुल्तान का है या साहिवाल, ये जितने भी बोर्ड हैं सब के अंदर आप देखिएगा अगर केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है तो 60 नंबर का तो 60 का ही आपको मिलेगा। इसी तरह इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, अगर 75 का तो 75 का ही आपको मिलेगा। जी बच्चों, आपके क्वेश्चन तो बेशुमार है, ये तकरीबन इस वीक के अंदर जो आपने पूछे हैं मोस्टली क्वेश्चन मैं उनके आपको आंसर दे चुका हूं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अभी आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल अलग अलग आपको फोल्डर मिलेंगे, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, ओपन करें और वीडियो को वॉच करें। और आपके जहन में क्वेश्चन है उस के नीचे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे ये जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है, आपने क्वेश्चन आपने की, उनके आंसर आपने लिए हैं, ताकि आपके दोस्त भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।